हाय गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो सीरीज रहेगी 10 मिनट मैपिंग की। यानी हम 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस में सभी जो मैपिंग का पोर्शन है, ज्योग्राफी मैपिंग का, वो सभी यहाँ पे सिखाएंगे। अब इसमें आप कॉन्टिनेंट समझेंगे। सबसे पहले बेसिक वीडियो आपका कॉन्टिनेंट्स का रहेगा, ओशियंस का रहेगा, यानी कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा ओशियंस कहाँ पे है। उसके साथ साथ एक एक करके हम डीप बढ़ते चले जाएंगे, यानी फिर हम पर्टिकुलर एक एक कॉन्टिनेंट को पकड़ेंगे, महाद्वीप को पकड़ेंगे। तो जैसे एशिया अगर हम महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो उसकी सभी रिवर्स, सभी माउंटेन्स, सभी प्लेट्यूज, सभी कोस्टल एरियाज, सभी आइलैंड्स, यानी द्वीप वगैरह, ये सभी चीज़ें एक एक करके सारे महाद्वीपों की देखेंगे। वैसे ही हम एक एक करके सारे महासागर पढ़ेंगे। और लास्ट में हम इंडिया वाला इंडियन मैपिंग करेंगे, यानी इंडिया का सारा रीजन को हम मैप करेंगे। तो ये 10-10 मिनट की वीडियो सीरीज लंबी चलती रहेगी। तो आप जब भी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए या कुछ भी, जब भी आपको ब्रेक टाइम रहे, जब भी आप ब्रेक के टाइम पे आप ये 10-10 मिनट की वीडियो देखते जाइए। आप कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये आपका मूड फ्रेश भी रहेगा इनसे, और थोड़ा देखते देखते आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो सीरीज। और ये आज का पहला वीडियो है जिसमें हम कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप और महासागरों को जानेंगे। और इससे पहले आपको एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, और दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, जितने भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, चाहे नॉन ज्योग्राफी के स्टूडेंट, जहाँ क्योंकि कम्पिटिटिव्स जितना भी कम्पिटिशन्स आज के दौर में है, उन सब में ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है। यानी आपका ये आकार यहाँ पे गोल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप टोटली पृथ्वी को स्पेरिकल शेप में नहीं बोल सकते। ये इन पृथ्वी का जो शेप है उसको जियोइड बोला जाता है, यानी जो पृथ्वी का शेप है वही पृथ्वी का शेप है। सिंपल अगर शेप की बात करें तो एक्चुअली इसका जो शेप है वो है ऑपलेट स्फेरॉइड। ठीक है, यानी स्फीयर को, एक स्फीयर था, गोल था, उसको ऊपर से और नीचे से दबा दिया गया तो दूसरी तरफ उसका थोड़ा सा पोर्शन निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं ओवलेट स्फेरॉइड। यानी पृथ्वी का आकार कैसा है, ओवलेट स्फेरॉइड टाइप का। उसके बाद अगर हम समझें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स का निर्माण यानी बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग 13.8 अरब साल पहले हुआ है, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। और ये थ्योरी जीती जॉर्ज लेमेंटर ने। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटर ने इस टाइप की थ्योरी दी है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जिसमें 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं। ठीक है, यानी ब्रह्मांड में ये कल्पना की जाती है कि 100 अरब आकाश गंगाएँ यानी गैलेक्सीज़ हैं। और उन गैलेक्सीज़ में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं, और हर आकाश गंगा में, कोई आकाश गंगा बहुत बड़ी है, कोई आकाश गंगा छोटी है, तो लगभग हर आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, तो यानी हमारी जो आकाशगंगा है वो है आपकी मंदाकिनी। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। और उसी मिल्की वे में 100 अरब से लगभग 100 अरब तारे हैं। उन तारों में से एक हमारा तारा है जिसे हम सूर्य बोलते हैं, सन बोला जाता है। ठीक है, अब इसी सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सन 2006 के बाद हम 8 मानते हैं, उससे पहले 9 प्लैनेट्स मानते थे। यानी पहले 9 ग्रह थे, आज 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में से एक नीला ग्रह है, क्योंकि नीला इसलिए है क्योंकि इस पे पानी बहुत ज़्यादा है, जल की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है, तो यही एक नीला ग्रह हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ब्लू प्लैनेट कौन सा है, पृथ्वी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने अर्थ के बारे में। यहाँ पे जो आप अर्थ देख पा रहे हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसे। यहाँ पे आप चलिए घुमा के देखते हैं। जब तक आप घुमाएंगे नहीं तब तक ज्योग्राफी सीखेंगे नहीं। चलिए अपनी पृथ्वी को अपनी उंगली पे घुमा के देखते हैं। तो उंगली पे घुमाते घुमाते आप ये देख पा रहे होंगे, अगर कलर जो दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कलर कौन सा दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर रहेगा ये ब्लू कलर। तो ठीक है, तो ये आप ब्लू कलर देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ब्लू कलर क्या दिखा रहा है, ब्लू कलर दिखा रहा है आपका वाटर बॉडीज़, यानी जितना भी जल का एरिया है वो ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आप ग्रीन कलर देख पा रहे हैं। ठीक है, डार्क ग्रीन देख पा रहे हैं। तो ये ग्रीन कलर क्या दिखा रहा है, ग्रीन कलर आपका दिखा रहा है प्लेन एरिया। ठीक है, यानी जितने भी समतल मैदान हैं वो आपके ग्रीन कलर से दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये अमेजन का जंगल दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ और भी कई कलर्स दिख रहे होंगे, जैसे आपको ये येलो कलर दिख रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला
थोड़ा सा रेड कलर यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सऊदी अरबिया वगैरह ये सब रेड कलर देख पा रहे हैं, ये अफ्रीका के ऊपर रेड और येलो टाइप का पैच देख पा रहे हैं। तो ये रेड और येलो कलर क्या दिखा रहा है, ये आपका डिजर्ट एरिया दिखा रहा है, यानी मरुस्थली प्रदेश दिखा रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा इस टाइप का कलर देख रहे होंगे, ठीक है नहीं, हल्का भूरा टाइप का, ठीक है, ब्राउन कलर। ये आपका पट ऊंची जगहों को दिखाता है, ठीक है, यानी जितना भी हाइट बढ़ती चली जाएगी वैसे ही कलर वेरी करेगा। तो जो ऊंचे एरिया हैं, यानी जो पठार हैं या माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, पर्वत हैं, उनका कलर कुछ इस तरीके का ब्राइट कलर होगा, ब्राउन कलर होगा, ठीक है, हल्का सा। तो ये आपके कलर के एक वजह से आप देख पा रहे हैं। और एक कलर आप प्योरली वाइट कलर देख पा रहे होंगे, ये क्या दिखा रहा है, एक बर्फ़ का टुकड़ा दिखा रहा है, यानी जितना भी जो बर्फ़ का पोर्शन जहाँ पे बर्फ़ है, तो वहाँ का कलर कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। तो ये सबसे पहली बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए किसी भी मैप को समझने से पहले, ठीक है। आप कलर देख चुके हैं, इसके साथ साथ तो एक दो कलर और है, जैसे आप यहाँ यानी महाद्वीप जो ज़मीन भाग है उसके बीच में भी कुछ नीला कलर दिखाई दे रहा है। तो ये नीला कलर हमेशा जल को निरूपित करता है, यानी जहाँ पर जल होगा, चाहे ये झीलें हों या फिर कोई नदी हो, तो उन सब चीज़ें आपको इस तरीके के कलर में दिखाई देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है ये पृथ्वी। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो एरिया है, पृथ्वी का जो एरिया है वो 50.9 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, यानी लगभग 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पूरे पृथ्वी का एरिया है। यानी अगर इसको 100% मान लिया जाए तो इसमें से 50.9 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर या 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, इसमें से आपका 36.1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर इतना एरिया पे वाटर है, यानी पानी पाया जाता है, ठीक है। तो ये लगभग कितना परसेंट बैठेगा, अगर वो 100% था तो ये लगभग 71% बैठेगा, ठीक है। यानी 51 करोड़ के स्क्वायर किलोमीटर में से 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर वाटर बॉडीज़ है, यानी पानी का स्थल है, जिसको हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है, या हिंदी में जलमंडल कहा जाता है। तो ये कितना बैठता है, 71% है। इसी वजह से पूरी पृथ्वी आपको नीली दिखाई देती है, इसी वजह से हम पृथ्वी को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह। अब इसमें कितना ज़मीनी भूभाग है, अगर ये तो हमने बात की पानी की। अब ज़मीन की बात करें तो हमारे यहाँ जो भूभाग है, ज़मीन का हिस्सा है, वो आपका 14.8 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, यानी लगभग 14.8 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितने परसेंट हुआ, तो ये आपका 29% हुआ, यानी लगभग 29% हिस्से पर जमीनी भूभाग पाया जाता है, यानी लाइथोस्फीयर पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पृथ्वी का वर्णन, यानी कितने भाग पे ज़मीन है, कितने भाग पे वाटर है। अब चलते हैं कि ज़मीन यानी जितने भाग पे 71% भाग पे आपका वाटर है, तो ये किन किन हिस्सों में कौन कौन से पानी में बटा हुआ है। अगर हम जलमंडल की बात करें तो इसके 5 महासागर हैं, यानी मेनली इसको 5 महासागरों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, या जिन्हें हम ओशियंस बोलते हैं, ठीक है। 5 महासागर हैं। और जो आपका ज़मीनी हिस्सा है जो 29% एरिया पे है, इसके टुकड़े किए गए हैं, तो इसके 7 टुकड़े किए गए हैं, जिन्हें हम 7 महाद्वीप बोलते हैं या कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इन 5 महासागर और 7 महाद्वीपों की लोकेशन के बारे में जानते हैं, यानी पृथ्वी के किस हिस्से में कौन सा महासागर है और किस रीजन को कौन सा महाद्वीप कहा जाता है या कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है। महासागरों को इंग्लिश में ओशियंस और महाद्वीपों को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, कौन सा कॉन्टिनेंट और कहाँ कौन सा महासागर कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपका पहला वीडियो है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 10 मिनट से ओवर हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स की लोकेशंस। तो पहला कॉन्टिनेंट्स हम जानेंगे एशिया को। और जितने भी कॉन्टिनेंट समझने से पहले हम एक बेस बनाएंगे। बेस रहेगा हमारा अपना देश, ठीक है, ये हमारा अपना देश है, आप इसको पहचान लीजिए। ये हमारा इंडिया है, जिसको हम भारत भी कहते हैं या हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम आधार मान के चलेंगे, यानी जिधर भी जाएंगे पहले इसको बेस माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एशिया। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये आपकी यहाँ से यूराल पर्वत है। और इस तरीके से ये वाला जो महाद्वीप आप देख पा रहे हैं, ये पूरा ज़मीनी हिस्सा आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है। दिस इज़ एशियन कॉन्टिनेंट, यानी जिसमें आपका इंडिया भी शामिल है, इंडिया, श्रीलंका, इधर अपना प्यारा मित्र पाकिस्तान, इधर आपका नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन, ठीक है, जापान, ठीक है, ये सारे जापान वगैरह, कोरिया, ये सभी इधर अरब्स के सारे कंट्रीज़, ये सभी एशिया का पार्ट हैं, ठीक है। यानी
इंडिया जिसमें लगा हुआ पोर्शन, इंडिया के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये सारा जिसमें आपको रसिया दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मंगोलिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, इराक, सऊदी अरबिया, ओमान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बर्मा, वियतनाम, फिलीपींस, ये सभी कंट्रीज़ किसका पार्ट बना रही हैं? ये एशिया का पार्ट बना रही हैं, ठीक है। तो ये आपका एशिया महाद्वीप है। फिर से हम अपने वापस आते हैं, यानी इंडिया जिसमें लगा हुआ है ये आपका एशिया महाद्वीप है। अब एशिया महाद्वीप के थोड़ा सा बगल में चलते हैं, यानी हम पृथ्वी को घुमाते हैं थोड़ा पीछे की तरफ, और यहाँ घुमाते घुमाते हम नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाई देता है ये हरा हरा पोर्शन, और ये हरा जो एरिया है, ग्रीन पैचेस है, ये आपका है पूरा, यानी ये वाला जो महाद्वीप है ये आपका है यूरोप, ठीक है। दिस इज़ यूरोप। अब इसमें बहुत सारी कंट्री आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे आपकी फ्रांस दिखाई दे रही है, फेमस कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, लिथुआनिया, मॉस्को। यानी रसिया वाला जो पोर्शन है रूस का, वो दोनों में आता है, ये पूरा पोर्शन रसिया का है, ठीक है। ये दोनों में आएगा, एशिया, इधर आपका एशिया है, ठीक है, और इधर आपका यूरोप है, ठीक है। तो आधा रशिया यूरोप में है, आधा आपका एशिया में, मेजर पार्ट पोर्शन एशिया में। इधर आप यूक्रेन देख रहे हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्जिया, तो ये यहाँ तक पूरा हिस्सा आपका यूरोप का पोर्शन है, ठीक है। यानी इधर राइट में आपका एशिया है, लेफ्ट में आपका यूरोप है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको बार बार आसानी होगी। चलिए हम वापस फिर से अपनी बेस पे पहुंचते हैं। ये हमारा फिर से इंडिया आ गया, यानी हमने यहाँ पे देखा ये वाला जो हिस्सा है पूरा ये आपका एशिया है, और इधर हम बड़े अगर उत्तर पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पे हमने यूरोप देखा। अब हम यहाँ से फिर से वापस आते हैं इंडिया की तरफ, ये हमारा इंडिया है। अब हम चलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट चलने के लिए सबसे पहले हम अपना एशिया घूमते हैं, ये हमारा एशिया रहा। इधर चलते हैं तो हमारा यूरोप आ गया, और यूरोप के नीचे है आपका ये जो जब पानी वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है भूमध्य सागर, ठीक है। ये इसे कहते हैं मेडिटेरियन ओशियन। ये आपका ऊपर आपका यूरोप है, ठीक है, इधर एशिया है। और इसके जस्ट नीचे आप ध्यान रखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप आ गया। यानी ये जो आप महाद्वीप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे होंगे, दिस इज़ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें दो तीन कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर वाला जो रीजन है ये मरुस्थलीय है, सबसे बड़ा मरुस्थल है पूरे विश्व का, जैसे सहारा मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। 11 देशों में फैला हुआ है। ये आपका ज़मीनी, यानी ये आपका वन एरिया है, क्योंकि ये सघन वन वाला रीजन है, सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आपका इक्वेटर पास हो रहा है, विषुवत रेखा पास हो रही है। अब ये रेखाएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें अगले वीडियोज़ में आएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप नीचे भी एक मरुस्थल देख पा रहे होंगे, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। तो ये आपका आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जहाँ में विक्टोरिया झील है, यहाँ पे नील नदी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी। यहाँ के देशों के अगर नाम ध्यान रखो एक दो, तो अल्जीरिया दिख रहा है, टूनिशिया दिख रहा है, लीबिया, इजिप्ट जैसे मिस्र कहा जाता है, नाइजर, चैड, सूडान, माली, वेस्टर्न ग्विनिया, घाना, नाइजीरिया, डेमोक डीआरसी का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्गो का रीजन है। केन्या दिखाई दे रहा है, इथोपिया, सोमालिया, तंजानिया, अंगोला, जाम्बिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, ये सारी इसके साथ साथ बहुत कंट्री हैं इसमें। तो ये टोटल मिला के 54 कंट्रीज़ हैं, ये सभी पढ़ेंगे जब हम एक एक करके महाद्वीप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका अफ्रीका महाद्वीप। चलते हैं हम वापस अपने इंडिया की तरफ। तो हम अपने फिर से बेस पे आते हैं, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, इधर रहा आपका यूरोप, और इसके आगे एशिया, और ये आ गया हमारा इंडिया। तो हमने अभी 3 महाद्वीप देख लिए हैं। एक एशिया महाद्वीप जिसमें इंडिया इंडिया भी पार्ट है, दूसरा आपका यूरोप देखा, यानी इंडिया के हम उत्तर पश्चिम की उत्तर आपके, यानी थोड़ा उत्तर पश्चिम की तरफ चलेंगे तो आपको यूरोप देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम की तरफ देखने को चलेंगे तो आपको अफ्रीका दिख जाएगा। अब इसके बाद देखने चलते हैं हम अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, यानी दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो इसके लिए हमें जाना होगा अपने पूर्व पश्चिम की तरफ, हमने पृथ्वी को घुमाया, तो घुमाते घुमाते हम अफ्रीका पे आ गए। अफ्रीका के बाद हम सीधे चलेंगे, फिर से एक पानी का भूभाग आ गया, तो ये एक बड़ा महासागर है, और बड़े महासागर के बाद यहाँ पे फिर से ज़मीन का हिस्सा आ गया, और ज़मीन के हिस्से को हम जानते हैं कि महाद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे 2 महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं। एक जो उत्तर की तरफ महाद्वीप है, इसे हम उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, यानी दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, एंड दिस इज़ साउथ अमेरिका, ठीक
है, यह है आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो एक एक करके दोनों अमेरिका को देखते हैं। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की तरफ चलें तो यहाँ आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेजर आपको कुछ कंट्रीज़ दिखाई दे रही होंगी, जैसे मैक्सिको है, यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन आपने सुने होंगे, ये यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति हैं। इधर आप कनाडा देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ग्वाटेमाला, क्यूबा, ठीक है, पोर्टो रिको, ये सभी कंट्रीज़ किसकी हैं? ये आपकी उत्तरी अमेरिका की पार्ट है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के साथ साथ आप यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे एक वाइट कंट्रीज़ या वाइट एरिया देख पा रहे होंगे। ये आपका पूरा आइस कैप्ड एरिया है, यानी पूरा जहाँ यहाँ पर आपका बर्फ़ से ढका हुआ पोर्शन है, जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है। अब आयरनी देखिए कि ये वाइट लैंड होना चाहिए था, लेकिन ये ग्रीनलैंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रीनलैंड ये मेनली पार्ट है डेनमार्क का, जो यहाँ पे कंट्री है यूरोप की, लेकिन वैसे करके अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। तो यदि हम इसी उत्तरी अमेरिका की दक्षिण की तरफ चलें, नीचे की तरफ चलें, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपकी दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ये आपकी दक्षिणी अमेरिका है, यानी जिसे हम साउथ अमेरिका भी बोलते हैं। तो कुछ इस शेप में आपकी दक्षिणी अमेरिका देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप बहुत सारी कंट्री देख पा रहे हैं, जैसे बहुत फेमस कंट्री है आपकी ब्राज़ील, कोलंबिया, गुयाना, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये बहुत सारी कंट्री हैं इसके साथ साथ, ठीक है। तो अभी इतनी कंट्री, आप मेजर कंट्रीज़ को ध्यान रखिए। एक एक करके जब कॉन्टिनेंट्स पढ़ाएंगे तो उसमें सारी एक एक कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप दक्षिणी अमेरिका देख पा रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये अमेजन का जंगल है, यहाँ पे ग्रीन बहुत ही सदाबहार वन पाया जाता है, बहुत बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे जो नदी पाई जाती है वो अमेजन नदी पाई जाती है। नेक्स्ट हम अभी हमने दो अमेरिका महाद्वीप देखे, एक आपका यूरोप देखा, एक एशिया देखा, ठीक है। इसके साथ साथ एक अफ्रीका, यानी टोटल मिला के हम 5 महाद्वीपों की लोकेशन पता कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बचते हैं 2 महाद्वीप, एक बचा आपका ओशिनिया महाद्वीप और सबसे लास्ट में आपका बचा अंटार्कटिक महाद्वीप। तो चलते हैं ओशिनिया महाद्वीप की तरफ। ओशिनिया महाद्वीप से चलने से पहले अगर हम इंडिया अपने बेस की तरफ पहुँचते हैं वापस, तो हम जैसे कि हम पश्चिम की तरफ मूव करते करते इधर अमेरिका की तरफ आए थे, तो हम अपने पूर्व की तरफ चलते हैं वापस। तो पूर्व में हम फिर से अफ्रीका देख पा रहे हैं, और अफ्रीका के बाद ये आ गया हमारा प्यारा भारत। तो भारत के आते आते अभी हमने चलना है ओशिनिया महाद्वीप की तरफ या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ। तो इसके लिए हमें जाना होगा अपने अ, दक्षिण, यानी नौ सॉरी ईस्ट, साउथ ईस्ट की तरफ, यानी दक्षिण पूर्व की तरफ। तो चलते हैं थोड़ा दक्षिण की तरफ और धीरे धीरे पूर्व की तरफ भी बढ़ेंगे। तो यहाँ हम पूर्व की तरफ दक्षिण पूर्व बढ़ते बढ़ते आ गए हैं हम ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हमें दिखने लगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ हमें न्यूजीलैंड दिखाई दे रहा है और पपुआ न्यू गिनी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और जूम करें अगर हम, तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ आपके सामने आ गई हैं। सोलोमन आइलैंड्स आ गए हैं, फिजी, समा, टोंगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया, न्यू कैलेडोनिया, ठीक है। तो ये मेनली ये वाला जो रीजन है ये आपका ओशिनिया महाद्वीप कहलाता है, ठीक है। सबसे 0.5% पॉपुलेशन है पूरे विश्व की, ठीक है। तो बहुत कम पॉपुलेशन रहता है इधर। तो ये पूरा महाद्वीप आपका ओशिनिया महाद्वीप है, जिसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कोई कंट्री है तो वो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया आपका पूरा ही ओशियन से कवर्ड है, ठीक है। यानी एक द्वीपी कंट्री है, इसे आइलैंड कंट्री भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सभी आइलैंड कंट्री हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या छोटे छोटे ये सारे आइलैंड्स, ये छोटी छोटी द्वीप पर से देश बसे हुए हैं, ठीक है। तो इन्हें ओशिनिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट बचा अंटार्कटिका महाद्वीप। तो उससे पहले हम पहुँचते हैं अपने इंडिया की तरफ, बेस की तरफ। तो हम वापस चलते हैं अपने इंडिया की तरफ, जैसे कि हम साउथ ईस्ट की तरफ आए थे, तो हम वापस चलते हैं अपने नॉर्थ वेस्ट की तरफ। और यहाँ उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते बढ़ते हम पहुँच गए हैं अपने प्यारे भारत की तरफ। अब हमारे पास एक लास्ट महाद्वीप बचा है आपका अंटार्कटिका। तो चलते हैं अंटार्कटिका की तरफ। अंटार्कटिका जाने के लिए हमें चलना होगा बिल्कुल इंडिया के जस्ट नीचे, यानी दक्षिणतम छोर पर, और ये आपका हम पहुँचेंगे नीचे चलते चलते हमने दक्षिणी बिंदु की तरफ चलेंगे और हम पहुंच गए हैं दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। तो ये है आपका साउथ पोल। ये वाला जो रीजन है आप यहाँ देख पा रहे हैं इंडिया के सबसे नीचे चलते चलते, तो ये पूरी तरीके से बर्फ़ से कवर्ड है, ठीक है। तो ये है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे, अंटार्कटिका, ठीक है।
इसी नाम के आप और भी चीज़ें देख पाएंगे इसी टाइप से मिलते जुलते नाम, जैसे अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, और ये है ज़मीनी हिस्सा जिसे अंटार्कटिका कहा जाता है। यानी अब इन तीनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सभी महाद्वीप हमने देखे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं सभी महाद्वीप, वापस चलते हैं अपने इंडिया की तरफ। ये हमारा इंडिया है। अगर हम इंडिया वाला जो पोर्शन देखें, इस वाला यहाँ पे, तो ये हमारा जो पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है ये एशिया है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलें, नॉर्थ की तरफ चलें तो ये आपका यूरोप है। इधर चलें तो आपका अफ्रीका दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। और अफ्रीका के पश्चिम में चलें तो आपको यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और फिर से वापस अगर हम इंडिया की तरफ आएँ तो यहाँ ये रहा हमारा इंडिया। और इंडिया के अगर इधर चलें साउथ ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इंडिया की तरफ फिर से आके और हम वापस बिल्कुल साउथ बिंदु पे जाएं, दक्षिणी पोल पे जाएं, तो ये आपका अंटार्कटिका। अब आपको एक, ये हमारा वीडियो हो चुका है, लंबा वीडियो हो चुका है, 20 मिनट हो गए हैं, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। महासागर का जो पोर्सन है, महासागर की जो लोकेशन है वो अगले वीडियो में आएगी। आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपको बताना है कि इंडिया के कौन से रिसर्च स्टेशन हैं जो अंटार्कटिका पे स्थित हैं। यानी इंडिया के कौन से रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका पे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, जय हिंद।